NIOS 10th और 12th की जो डेट शीट है एग्ज़ाम की, जो पब्लिक एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं अप्रैल और मई में, वो आज रिलीज़ हो गई है 2025 की। कौन सा पेपर कब है और क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना, वो सब बता रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और आपको जो है अपना क्या क्या लेके जाना है वो सब लास्ट में इसमें बता दूंगा। तो 9 अप्रैल को जो पेपर है 12वीं वालों का है वो है भारतीय दर्शन का, ठीक है। और टाइम इसका रहेगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का। और जो 10वीं वाले हैं सेकेंडरी, उनका 9 तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप 249, और इनका भी सेम टाइम है 2:30 से 5:30। फिर उसके बाद भाई आ रहा है 11 अप्रैल फ्राइडे वाले दिन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये है 12th का, 2:30 से वही 5:30। और 10वीं वालों का ये भारतीय दर्शन हो या सर्टिफिकेट इंडियन एम्ब्रॉयडरी हो या हैंड एंड फूड केयर हो, ठीक है। इन जिसका भी है ये भी आपका 11 तारीख को, टाइम सामने लिखा हुआ है 2:30 से 5:30, 2:30 से 4 इसका, और इसका भी 2:30 से 4, 1.5 घंटे का टाइम है। फिर उसके बाद 16 तारीख को सिर्फ 10वीं का है, 12वीं का नहीं, फोक आर्ट का 244, 2:30 से 4:30, यानी 2 घंटे का टाइम। फिर आ जाते हैं 19 को, 19 अप्रैल 2025, 12वीं वालों का जियोग्राफी का है 316, 2:30 से 5:30। और जो 10वीं वाले हैं उनका लैंग्वेज का है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ठीक है, अरबी, पर्शियन, उड़ियाई, सिंधी, तमिल, ठीक है। तो ये 10वीं वाले। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है आपका 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को 12वीं वालों का है लैंग्वेज का, बंगाली, तमिल, उड़ियाई, गुजराती, अरबी, पर्शियन, 2:30 से 5:30। और 10वीं वालों का है सिर्फ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, 2:30 से 5:30, टाइम भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को है ट्यूसडे वाले दिन, 12वीं का इंग्लिश का 302 और 10वीं का साइकोलॉजी 222, सेम टाइम है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को 12वीं वालों का है केमिस्ट्री, पॉल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडी, और 10वीं वालों का मैथमेटिक्स का है 211, सेम टाइम पे। इसके बाद आ जाते हैं हम 24 अप्रैल को, 12वीं वालों का कंप्यूटर साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन, योग है, और सोशलॉजी है, और टूरिज़्म है। इसके बाद भाई आपका जो आ जाता है मास कम्युनिकेशन, और ये हो गया। अब 24 तारीख को है कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, योग, टूरिज़्म, और जो 10वीं वाले हैं उनका है सोशल साइंस 213 का, और सेम टाइम पे है। इसके बाद है 25 अप्रैल को 12वीं वालों का फिज़िक्स 312, हिस्ट्री 315, इन्वायरमेंटल साइंस 333, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 339। और 10वीं वालों का सिर्फ डेटा एंट्री का है 229, 2:30 से 4:30, टाइम इसमें 2 घंटे का रहेगा डेटा एंट्री में, ठीक है। और मंडे के दिन जो है यानी 28 अप्रैल को 12वीं वालों का बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, और इंट्रोडक्शन टू लॉ, और मिलिट्री हिस्ट्री, और 10वीं वालों का हिंदी का है, ठीक है, 28 अप्रैल। फिर आ जाते हैं हम 2 मई को, यानी अगले महीने शुरू हो गया, 12वीं वालों का हिंदी और एम्प्लॉयमेंट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप, और 2:30 से 5:30। और 10वीं वालों का पेंटिंग का 225, 2:30 से 4:30 रहेगा, 2 घंटे का टाइम है। फिर आ जाते हैं हम 3 मई को, पेंटिंग का है 12वीं वालों का, 2:30 से 4:30, 2 घंटे का टाइम। और 10वीं वालों का इंग्लिश का है 3 मई को 202, ठीक है, और वही पूरे 3 घंटे का टाइम है। 5 मई को है मैथ का 12वीं वालों का 311, और 10वीं वालों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 6 मई को, तो बिज़नेस स्टडी शुरू हो जाता है उनका 12वीं वालों का, और संस्कृत साहित्य, और 10वीं वालों का होम साइंस का है 216, 2:30 से 5 बजे के बीच, 2.5 घंटे का टाइम है। फिर 7 मई का है 12वीं वालों का डेटा एंट्री का, ठीक है, 336, और 10वीं वालों का 206, 7 मई का, और टाइम है आपका 2:30 से 5:30, 5:30 तक का, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारा आता है भाई 8। इसके बाद भाई आपका जो है 8 मई को है होम साइंस का 12वीं वालों का, टाइम है 2:30 से 5:30। और 10वीं वालों का बिजनेस स्टडी है, और उसका टाइम है 2:30 से 5:30। इसके बाद आ जाते हैं हम 13 मई को, 13 मई को है 12वीं वालों का इकोनॉमिक्स का, 2:30 से 5:30 तक।
और 10वीं वालों का भी इकोनॉमिक्स का 214, और उनका भी टाइम है 2.5। लेकिन एक पेपर और है इंडियन सिंग लैंग्वेज, ठीक है, 2.5 से 4.5 का। फिर उसके बाद 14 मई का है, 14 मई का है हाउस कीपिंग 12वीं वालों का, और होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 2.5 से 4.5, 2-2 घंटे का टाइम है। और 10वीं वालों का बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग, ठीक है, इसमें भी 2 घंटे का टाइम है। और भी है इसके अंदर, ये उसी में ही है, ये 14 तारीख में है ना, ये वाले जो आगे के हैं ये भी उसी तारीख में है, ये वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12वीं वालों के फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वेब डेवलपमेंट, CRM, डोमेस्टिक वॉइस और वेदा अध्ययन और जेंडर स्टडीज़। और 10वीं वालों का सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग और ब्यूटी, कल्चर एंड हेयर केयर, सर्टिफिकेट इन योग, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिश, ठीक है। अब इसके बाद है आपका 15 मई का, 15 मई को है कैटरिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और 12वीं वालों का कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन, डेटा एंट्री, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, योगा असिस्टेंट, ठीक है। और 10वीं वालों का है 15 मई को अकाउंटेंसी, संस्कृत और ब्यूटी थेरेपी। फिर उसके बाद आते हैं 17 मई की तरफ, तो 17 मई को आपका उर्दू का है 12वीं वालों का 306, संस्कृत का है 309, नाट्य कला 385, ठीक है। और टाइम ये रहा। 10वीं वालों का हिंदुस्तानी संगीत, वेदाध्ययन, नाट्य कला, टाइम ये रहा। फिर आखिरी जो पेपर है वो 19 मई का है, साइकोलॉजी का 328 और संस्कृत 12वीं वालों का। 10वीं वालों का है कर्नाटक संगीत, इम्प्लीमेंट्री स्किल, संस्कृत, साहित्य। यहाँ पे आपके ख़त्म। अब कुछ खास बात ये है नोट्स के कि भाई क्या क्या आपको लेके जाना है। देखें इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट आता है ना अंतिम परीक्षा के दिन से 7 सप्ताह बाद घोषित किया जाता है, यानी उसके 7 हफ्ते बाद रिजल्ट आने की वो होती है। और जो आप पेपर में जाएंगे तो आप जो है ओरिजिनल अपनी हॉल टिकट लेके जाएंगे, आई कार्ड लेके जाएंगे, अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन फी पेड बाय कैंडिडेट्स इंटाइट देम अप पेयर टू थ्योरी एग्ज़ाम, क्या आपने अगर एग्ज़ाम फीस जमा करी है जब आप एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी इसमें मैंने आपके साथ साझा कर दी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।